पौराणिक समय में अश्व ऋषि का एक शालहोत्र नामक पुत्र था। जब एक बार वे यज्ञ कर रहे थे तो उसका फल उनकी आंखों में जा लगा। उसके कारण उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें टपकी। उनकी बाएं आंख के आंसू से अश्विनी और दाएं आंख के आंसू से घोड़ा तुरंग उत्पन्न हुआ। तब ऋषि ने अपने पुत्र शालहोत्र को अश्व से संबंधित प्रसंग की चर्चा करने के लिए कहा। तब शालहोत्र ने सुखकंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। उनके बाद पांडुपुत्र नकुल ने भी अश्व से संबंधित एक विशाल ग्रंथ की रचना की थी। बाद में केशव ने अनेक ग्रंथों का अवलोकन कर शालहोत्र ग्रंथ की रचना की थी, जो कि अश्व समुदाय के लिए सुख की खान है। आपको घोड़ों की उत्पत्ति के बारे में एक और रोचक बात बता दें कि पहले के समय में घोड़ों के पर होते थे, यानी कि वे उड़ सकते थे। लेकिन जब एक बार देवराज इंद्र घोड़ों की सवारी करने की इच्छा मन में रखकर शालहोत्र ऋषि के सम्मुख गए और उनसे पूछा कि जो विशेष नस्ल वाले घोड़े हैं और जो वायु के समान वेग से उड़ते हैं, मैं उनको पकड़कर उनकी सवारी कैसे करूं? तब ऋषि शालहोत्र ने उत्तर देते हुए कहा, यदि आप अश्व विद्या को जानना चाहते हैं तो घोड़ों के पंखों को काट दीजिए। इंद्र ने ऋषि द्वारा कहे गए वचनों को धारण कर घोड़ों को इकट्ठा किया और उनके पंखों को काट डाला। पीड़ा युक्त घोड़ों को जब इस बात का पता चला कि ऋषि शालहोत्र के कहने पर ऐसा हुआ है, तो वे उनके आश्रम गए और उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया जिसके कारण उनकी ये दशा हुई है। तब मुनि ने कहा, मैं तुम्हारे घावों को व अन्य रोगों को भी ठीक कर दूंगा। तुम देव, राक्षस, मनुष्य और इंद्र की सवारी बनोगे व सुख से रहोगे। जो भी तुमको प्यार करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, उनके घर में लक्ष्मी का वास होगा और उनके शत्रुओं का नाश होगा। जो भी तुम्हारी सेवा करेगा वो देवलोक में आदर का अधिकारी होगा। इस तरह का वरदान देकर ऋषि ने घोड़ों को विदा कर दिया और अपने पुत्र के साथ विचार किया कि घोड़ों की चिकित्सा पद्धति निकालनी चाहिए जिससे वे हमेशा सुखी रहें। तब शालहोत्र ऋषि ने 16,000 छंदों वाले 3 कांड से युक्त एक ग्रंथ की रचना की, जिसका श्रीधर नाम के व्यक्ति ने विस्तार किया है।